नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप जो कई दिनों से बैटलफील्ड बना हुआ है, ख़ास तौर से हमारे यहाँ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जिसको ये लगता है और जिसके लिए कहा गया कि हिंदुस्तान के रिसोर्सेस पर तुम्हारा पहला अधिकार है। क्यों? क्योंकि तुम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, तुमने 800 वर्षों तक गुलाम बना कर रखा और ऊपर वाले ने तुमको भेजा है, तुमको पूर्ण अधिकार हैं। हालांकि पाकिस्तान बनने के बावजूद ऐसे लोगों को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जैसे स्टेटमेंट दिया, तो उनको लगता है, उस कम्युनिटी को लगता है कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हमारा पहला अधिकार है। पहला अधिकार होने की वजह से हिंदुस्तान के जितने रिसोर्सेस हैं वो सारे रिसोर्सेस हमारे हैं। ये प्रक्रिया, ये प्रकरण लक्षद्वीप में दिखाई दे रहा है। लक्षद्वीप में एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जो 99.9% है और जिस पर पिछले 70 वर्ष में कभी ध्यान नहीं दिया गया। उस लक्षद्वीप के उन 43 द्वीपों पर, उनमें भी 17-18 पर आबादी है, 5-7 टूरिज्म के लिए खुले हुए हैं। वो लक्षद्वीप जो कि मालदीव से बहुत खूबसूरत है, उसके नेचुरल बीच अगर आप नेट पर भी निकाल कर लक्षद्वीप के नेचुरल बीच देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में हिंदुस्तान में समुद्र के अंदर भी कहीं स्वर्ग हो सकता है, या समुद्र के अंदर ऐसे स्थान हो सकते हैं जो मनभावन हो। लेकिन उस स्थान को निर्जीव स्थान बनाकर उस स्थान पर कभी कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी वास करती है। उस कम्युनिटी ने धीरे धीरे करके, जो वहाँ की आदिवासी कम्युनिटी थी, उस कम्युनिटी को वहाँ से छुट्टी करवा दी और उस कम्युनिटी ने बाकी लोग वहाँ से पलायन करवा दिए। सवाल यहाँ पर यह आता है कि लक्षद्वीप भारत का यदि अभिन्न अंग है, हिस्सा है, तो लक्षद्वीप के अंदर वो डेवलपमेंट क्यों नहीं पहुँचा जो भारत के अन्य राज्यों में पहुँचा। आज वो परिस्थिति जो जम्मू कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी ये मानकर चलती थी कि जम्मू कश्मीर उनके पिता की बपौती है और जम्मू कश्मीर में सरकार या देश कुछ नहीं कर सकता। उनको ऐसा समझाया गया कि 370 की वजह से तुमको विशेषाधिकार हैं, भले ही वो मर कर चले जाएंगे, कोई अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और किसी प्रकार से भी उस स्थान पर अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नतीजा निकलेगा, गरीब से गरीब होता जाता है और गरीब इतना हो जाता है कि वो टेररिज्म की तरफ बढ़ जाता है। जब विकास की बयार बहती है तो एक स्टेटस पर लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हालांकि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जो भारत में रहती है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं जानी जाती, फिर भी कुछ परसेंट लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ करते ही हैं। ऐसी परिस्थिति में लक्षद्वीप में रहने वाले लोग जो जम्मू कश्मीर की तरह ये मानकर चलने लगे हैं कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा या भारत सरकार उस पर कुछ नहीं कर सकती, ऐसी परिस्थिति वहाँ पर पैदा हुई कि लक्षद्वीप के प्रशासक की असमय मृत्यु हो जाने की वजह से दमन एवं दीव के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया और प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वहाँ पर इतनी सारी समस्याएं दिखाई दी, उनको लगा कि इस स्थान को वर्ल्ड क्लास डेवलप किया जा सकता है क्योंकि लक्षद्वीप मालदीव से बहुत खूबसूरत है, लक्षद्वीप मॉरिशस से खूबसूरत है और लक्षद्वीप बैंकॉक से भी अच्छा लगता है, बशर्ते उसको डेवलप कर दिया जाए, रोडें चौड़ी कर दी जाएं, टूरिस्ट प्लेस बनाए जाएं, वहाँ पर रिसॉर्ट्स बनाए जाएं, वहाँ पर होटल्स बनाए जाएं और वहाँ पर जो अरब सागर से शिप आते हैं उनके स्थान, उनको रोकने का स्थान बनाया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंगापुर किसी प्रकार डेवलप हो गया, जैसे हांगकांग डेवलप हो गया, जैसे मालदीव अपनी सिर्फ पर्यटन की वजह से डेवलप हुआ है, मॉरिशस पर्यटन की वजह से डेवलप हुआ। इन सभी परिस्थितियों में लक्षद्वीप जो सबसे खूबसूरत है और अरब सागर के मेन रूट पर पड़ता है, अगर उसको अच्छे से डेवलप किया जाए तो वहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं और लक्षद्वीप के साथ साथ पूरे भारत का विकास हो सकता है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वहाँ बहुत सारी समस्याएं दिखाई पड़ी और उन समस्याओं को देखते हुए उनको ये बात समझ आई कि नहीं, इस स्थान पर तो कानूनों की आवश्यकता है और यहाँ संशोधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उन्होंने संशोधन करना शुरू किया तो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जिसको लगता था कि वो स्थान उनको विरासत में मिला है और उस स्थान पर और अन्य कोई नहीं आ सकता, उस कम्युनिटी ने चिल्लाना शुरू किया और यहाँ तक कि हमारे यहाँ के तथाकथित नक्सल्स, जो अर्बन नक्सल्स और
जो कम्युनिस्ट फिलॉसफी, वामपंथी फिलॉसफी है, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और चिल्लाया और ये कहा कि लक्षद्वीप के आदिवासियों को, लक्षद्वीप के प्रवासियों को, लक्षद्वीप के शेड्यूल कास्ट लोगों को सरकार सता रही है, लजा रही है। मुझे समझ तो तब भी नहीं आया था कि अगर वो मुस्लिम हैं तो फिर शेड्यूल कास्ट कैसे हैं, तो शेड्यूल ट्राइब कैसे हैं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने आने के बाद सबसे पहले तो शेड्यूल ट्राइब ख़त्म किए थे और चूंकि उनके पूर्वज शेड्यूल ट्राइब ही थे, ट्राइबल एरिया था, सब ट्राइबल एरिया में रहते थे, उन्होंने आकर उनको सबको अर्बन बनाया, सबको बुद्धिजीवी बनाया, बहुत सारे अधिकारों की बात करी और एक ऊपर वाले का खौफ बताया, ऊपर वाले की विरासत बताई। ऐसे में लक्षद्वीप में रहने वाले लोग अभी भी उस बयार से वंचित क्यों हैं, ये अभी भी समझ नहीं आया। नतीजा ये निकला कि लक्षद्वीप के लिए ये चिल्लाना शुरू किया भारतीय भाषा में कि वहाँ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को लजाया सताया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लक्षद्वीप में जो जुडिशल सिस्टम है उसका जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट केरला में है। लक्षद्वीप के प्रशासक ने केरला हाई कोर्ट में चूंकि पिटीशनें बहुत सारी डाल दी हैं, वह उनके खिलाफ डाल दी गई हैं, 25-30 पिटीशनें उनके खिलाफ केरला में डाल दी गई। अब वो बार बार केरला में आते हैं, केरला हाई कोर्ट ने उसको संज्ञान भी लिया है। इस बात को लेकर उनको बार बार केरला जाना पड़ता है और केरला की सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि क्या है। केरला एवं लक्षद्वीप हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन न लगे इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कहा है कि क्यों ना हमारा हाई कोर्ट कर्नाटक लगा दिया जाए, क्योंकि वो तो समुद्र का क्षेत्र है, वहाँ से सीधा केरल भी जाया जा सकता है और वहाँ से कर्नाटक भी जाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना कर्नाटक में लगा दिया जाए और कर्नाटक में हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जब बनेगा तो ये लक्षद्वीप के लोगों को और वहाँ के प्रशासकों को ज़्यादा सुविधाजनक होगा। इस बात को लेकर तो हंगामा होना ही था और देश की पार्टिकुलर कम्युनिटी ने चिल्लाना शुरू किया, केरला के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। यहाँ तक कि लक्षद्वीप अलग राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बावजूद केरला की विधानसभा ने लक्षद्वीप के लिए कानून पास किया और कानून पास करके वहाँ स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि स्टेटमेंट में